हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो एक सुबह स्कूल जाते हैं और वो लेट हो जाते हैं। जो उनके टीचर हैं एम अहमद, उन्होंने उसी दिन बताया कि बच्चा ने कुछ क्वेश्चंस करेंगे पार्टिसिपल्स टॉपिक पर। बट जो फ्रांस हैं उनको उस टॉपिक का एक शब्द भी नहीं पता था। इसके इसके बावजूद उन्होंने वो स्कूल चलते गए और उन्होंने एक क्षण के लिए सोचा कि वो स्कूल ना जाएं, लेकिन फिर भी वो स्कूल जा रहे थे और उन्होंने सामने स्कूल जाने के रास्ते में कुछ लोगों को बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठा होते देखा। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे नोटिस लगाई जाती है इम्पोर्टेंट, और हमेशा की तरह उसने मान लिया कि कोई बुरी खबर है। यह तब से हो रहा था जब फ्रांसीसी जो फ्रैंको वार हुआ था, जिसमें फ्रांस जो है वो हार गया था बाई बाई प्रशियन। प्रशियन में कितने स्टेट से जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया जो कि लेड किया जा रहा था बिस्मार्क के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे आगे। Then as I hurried by as fast as I could go, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं मैं जितनी जल्दी जा सकता था उतनी जल्दी जल्दी जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स होता है लर्नर। जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार थे उनका नाम वॉचर थे, जो कि यहाँ वो भी थे अपने अप्रेंटिस के साथ यानी लर्नर के साथ, और वो बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। जो वॉचर हैं वो मुझसे कहते हैं कि बच्चे इतनी जल्दी ना जाओ, तुम अपने स्कूल में एक सही समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑफ ऑल आउट ब्रिक, और मैं पहुंचा एम हेमल के छोटे से गार्डन में थका हारा। यूजली नॉर्मली वेन स्कूल बिगन, जब स्कूल स्टार्ट होता है चालू होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है। बेस्टल मीन शोर शराबा, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि हमारे गलियों तक भी सुनाई देता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी सुनाई देती है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स जो चीज़ दोहरा दोहरा कर पढ़ा जाता हो। जैसे कि होते हैं ना बचपन में सब पढ़ते हैं, काउंटिंग करते हैं तो छोटे बच्चे भी उसके बाद काउंटिंग करते हैं एक साथ, वैसे उसकी भी आवाज़ उनके गलियों तक आती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज, विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतनी आवाज़ में कुछ भी समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रखकर समझते थे, जिससे अच्छे से समझ में आता था। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने रैपिंग कर रहे थे, यानी फिर पीटते थे जो स्टिक था जिसकी भी आवाज़ आ रही थी। बट लेकिन नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी सब कुछ शांत है, अभी एकदम सब स्थिर है। आई हैड काउंटेड ऑन अ कमोशन टू गेट टू माई टेक्स विदाउट बींग सीन। I had counted on the commotion to get to my text without being seen. Counted means होता है depend and commotion means हो noise environment। जो मैं आज तक जो noise environment थी शोर शराबे, उस पे डिपेंड था कि मैं चुपके से उसका फ़ायदा उठाकर डेस्क पर जाके बैठ जाता था बिना किसी के देखे। बट लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। आज एकदम शांत थी, जैसे लग रहा था संडे की सुबह। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, विंडो के द्वारा मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो अपनी जगह पे पहले से ही थे। मिस्टर एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, जो मिस्टर एम हैमल थे वो आगे पीछे चल रहे थे। विथ हिज ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज फॉर्म, अपने बाजू के नीचे एक आयरन रूलर लेकर। I had to open the door and go before everybody. मुझे डोर खोलना था और सबके सामने से जा अंदर जाना था। You can imagine, आप इमेजिन कर सकते हैं, how I blushed and how frightened I was.
कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था उस समय। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा एंड शेड और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुपन से, बहुत ही काइंडली से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बीइंग गिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट कर रहे थे। आई जंप ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर ऊपर कूदा एंड सेट डाउन और एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और मैं जब बेंच पर बैठा और खुद थोड़ा सा रिलैक्स किया, अपने डर पर काबू पाया, तो मैंने देखा कि जो टीचर्स हैं, जो हमारे टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने एक खूबसूरत सा ग्रीन कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड मीन्स द क्लीन एंड डेकोरेटेड। यू कैन सी हियर आवर फ्रेंड्स। हिज फ्रिल्ड शर्ट, यानी जो डेकोरेटेड शर्ट था वो बहुत अट्रैक्टिव था, यानी अट्रैक्टिव शर्ट पहने थे और एक ग्रीन कलर का कोट पहने थे, एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा ब्लैक कलर का सिल्क कैप था, ऑल एम्ब्रॉयडेड, जो सब कुछ जड़ा हुआ था, दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डे। वो ऐसा कपड़ा तभी पहन के आते थे जब कभी इंस्पेक्शंस होता था या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। बिसाइड्स द वोल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अलावा जो हमारा स्कूल है वो भी बहुत ही शांत, बहुत स्ट्रेंज, बहुत अलग दिख रहा था, एंड और सॉलेम, और बहुत शांत दिख रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जो चीज़ थी मुझे ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी, वो थी मोस्ट वॉज टू सी, जो जिसको देखकर मैं ज़्यादा सरप्राइज था, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैक बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, वहाँ पे जो विलेज के लोग थे वो बैठे हुए थे एकदम शांत, हमारी तरह। ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर हैड, जो हॉसर है कोई सरनेम है, जो ओल्ड हॉसर है वो अपने थ्री कॉर्नर वाले हैड के साथ बैठे थे। मायोर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल अदर बिसाइड, एवरीबडी लुक सैड, हर कोई बहुत ही सैड दिख रहा, बहुत दुखी दिख रहा। हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हॉसर थे उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर लिया। प्राइमर मीन्स होता है जो छोटे बच्चों की पढ़ने वाली किताब होती है, उसमें जैसे ABCD 1 2 3 ये सब होता है। थम्ब्ड एट द एज, जो उसका किनारा था वो एकदम मुड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था बहुत पुराना था क्योंकि उसका एज जो है वो मुड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसे खोलकर अपने घुटनों पे रखा था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और वो अपने जो चश्मे थे उससे उस पेजेस को देख रहे थे। व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि मिस एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, जो एम हैमल है वो अपनी चेयर पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, सेड माय चिल्ड्रेन, उन्होंने एक महान और एक अच्छी टोन में बोला कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये हमारा लास्ट लेसन है। आई सेल गिव यू, जिसे मैं आपको दूंगा, यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोराइन, जो लैराइन और एल्सेस थे, दो डिस्ट्रिक्ट थे जर्मन वहाँ के फ्रांस के, वो जर्मनी, वहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी सिर्फ। ये ऑर्डर बर्लिन से आ गया था, बर्लिन जो है हमारा जर्मनी का कैपिटल है। नाउ द नाउ मास्टर केम्स टुमारो, जो नए मास्टर हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप बहुत ही सावधानी से पढ़ें, यानी बहुत ही अटेंशन दें इसे पढ़ने में। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, ये वर्ड, जो ये शब्द था एकदम मुझे सरप्राइज कर दिया, एकदम मुझे सदमा सा लग गया। ओ द रिचेस, बहुत बुरा हुआ। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको याद आ जाता है कि जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी टाउन हॉल में बुलेटिन
को पढ़ रहे थे सब, उसमें यही शायद न्यूज़ था। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन, व्हाई? क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं अभी तो ये भी नहीं अच्छे से जानता कि इसे लिखा कैसे जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और इससे ज़्यादा नहीं कभी पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यहीं रुकना पड़ेगा? देन तब, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन, ओह! मुझे बहुत अफ़सोस था कि मैंने इतने दिन से अपने लेसन्स को नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज, और हम चिड़िए के अंडे को ढूँढते थे, एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार एक नदी का नाम है जहाँ पे हम लोग घूमने जाते थे, स्लाइडिंग करने जाते थे। माय बुक्स में दैट हैड सीम्ड सच एज़ नॉइसेस अ व्हाइल एगो सो हैवी, मेरी बुक्स हैं जो कुछ क्षण पहले मुझे एकदम बेकार से लगते थे, एंड और so heavy to carry, my grammar my history of the sands were old friends now that I could not give up। जो हमारी किताबें इतनी भारी लगती थी, एकदम बेकार सी लगती थी, लेकिन वो बुक्स, वो ग्रामर और वो मेरी हिस्ट्री के जो सैंड्स थे, वो सब मेरे पुराने दोस्त हो चुके थे अब, और ये सब मेरे पुराने दोस्त हो चुके थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं पा रहा था। एंड एम हैमल, और एम हैमल टू, एम हैमल को भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, made me forget all about his ruler and how cranky he was। जो अभी मुझे ये पता है, वो अभी मुझे कभी नहीं पढ़ा सकते, मैं उनसे कभी नहीं मिल सकता। ये सब मैं सुनकर उनकी सारी रूलर्स की बातें भूल गया, और वो जो जितने बेरुखे थे, उनकी बेरुखेपन को भी भूल गया। पुअर मैन, बेचारे मैन। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood, अब मुझे समझ में आया कि जो हमारे एम हैमल थे, हमारे टीचर थे, वो इस लास्ट लेसन के हॉनर में, यानी इस लास्ट लेसन के हॉनर में अपने संडे क्लॉथ्स को पहन कर आए थे। Why the old man of the village were sitting there in the back of the room, और मुझे ये भी समझ में आया कि क्यों जो ओल्ड मैन है विलेज के, वो हमारे रूम के पीछे बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज, ये क्योंकि दे वर सॉरी, उन्हें अफसोस था, और उन्हें भी अफसोस था, दैट दे हैड नो गॉन टू स्कूल मोर, वो अब स्कूल कभी नहीं जा पाएंगे। It was their way of thanking our master for his 40 years to faithful service। ये उनकी एक तरीका था धन्यवाद देने को हमारे मास्टर को, कि वो 40 साल इतने फेथफुल तरीके से इस काम को किए, हमें पढ़ाएं, एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर अ कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। जो हमारे रूम के पीछे बैठे थे ओल्ड मैन, वो दिखाना चाहते थे रेस्पेक्ट, दिखा रहे थे रेस्पेक्ट अपने